नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया उत्तराखंड दौरे पर हैं। उन्होंने जिले के मलारी बेस कैंप में आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की है। आईटीबीपी कैंप में रुकने के बाद उन्होंने जोशीमठ नरसिंह मंदिर में भगवान के दर्शन किए और फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। मलारी दौरे के बाद स्वास्थ्य मंत्री वापस देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसके अंतर्गत दून मेडिकल कॉलेज के 500 बेड क्षमता के अस्पताल और ईसीआरपी 2 एवं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 3 जनपदों श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल हेतु स्वीकृत 50-50 बेड के 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। करीब 3 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से वह दिल्ली के लिए रवाना हुए और देश के उत्तरी सीमा के सामुदायिक महत्व को देखते हुए भारत सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया, जो कि वित्त वर्ष 22-23 से 25-26 तक चलेगा। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 2500 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। इस कार्यक्रम से 4 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों और 46 सीमावर्ती ब्लॉकों में आजीविका के अवसर और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। और देहरादून में आम आदमी पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर अभियान चलाया। कार्यकर्ताओं ने शहर के कई इलाकों में पोस्टर चस्पा किए हैं। आप प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योति सिंह बिष्ट का कहना है कि देश को आजादी दिलाने वाले शहीदों का सपना था कि एक दिन हमारा देश आजाद होगा। देश के लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, नौजवानों को भरपूर रोजगार और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा। लेकिन मौजूदा सरकार में ऐसा होना संभव नहीं लगता। में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगने पर 138 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई और जब केजरीवाल जी के खिलाफ भाजपा के लोगों ने ऐसा ही पोस्टर लगाया तो दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। सरकार पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रही है, जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है, बल्कि भेदभाव कर रही है और तानाशाही दिखा रही है। तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी अपने शहीदों को, देश के और प्रदेश के जो आंदोलनकारी शहीद हैं उनके नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करती है कि ईश्वर और हे शहीदों, हमको इतनी ताकत दे कि हम इस लड़ाई को मजबूती से और जिम्मेदारी से लड़ सकें। में मोदी हटाओ राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद अब कांग्रेस मुखर हो गई है। अल्मोड़ा में कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, अल्मोड़ा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी, अल्मोड़ा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिस अलोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद खड़गे के भाषणों को मिटाया गया है, उसको लेकर कांग्रेस अब प्रदेश के हर विधानसभा में भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन देगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगले 1 महीने के लिए प्रदेश कांग्रेस के कार्यक्रम तय किए गए हैं, जो अब सड़क पर उतरकर किए जाएंगे। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि राहुल गांधी पहले ही स्पष्ट कह चुके हैं कि अगर हमेशा के लिए संसद सदस्यता चली जाए तो भी वह देश के लिए लड़ते रहेंगे। वह पूरे देश का भ्रमण कर लोगों को जागरूक करते रहेंगे। नहीं, आगे कांग्रेस ने कार्यक्रम दिया है। कांग्रेस पूरा 1 महीने का कार्यक्रम आ भी चुका है। अध्यक्ष जी आपको बता भी देंगे और कल को हर विधानसभा में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जाना है और अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि वो उच्च कोर्ट में, ऊपर के कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। राहुल गांधी ने साफ कहा है मेरी सदस्यता परमानेंट भी अगर भंग कर दी जाती है, रद्द कर दी जाएगी, तब भी राहुल गांधी देश के हर कोने कोने में घूमेगा, अपनी बात को कहेगा और जो देश के हित में होगा उन चीज़ों को करने में डरेगा नहीं और डरने की किसी को कोई आवश्यकता भी नहीं है, ये वो साफ कहते हैं और इस संदेश को लेकर के वो आगे काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा कि देश के जो हालात हैं, खासतौर से जो लोकतंत्र की हत्या समय समय पर की जा रही है, इसके लिए कांग्रेस वृहद प्रोग्राम चलाएगी।
षड्यंत्र के तहत भारत में लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। विपक्ष के लोगों के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। करण मारा ने आगे बताया कि 8 अप्रैल के बाद कांग्रेस एक मुहिम चलाने जा रही है। भाजपा के 29 सांसदों ने जो हेट स्पीच दी है, इन सबके खिलाफ कांग्रेस मुहिम चलाने जा रही है और सबके खिलाफ तहरीर दी जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी को उनके बारे में बताने के लिए पत्र लिखेगी। उन्होंने आगे बताया कि 12 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच दिल्ली में जो सभा होगी उसमें उत्तराखंड प्रतिभाग करेगा। 25 से 30 अप्रैल को प्रदेश में एक रैली का आयोजन भी कांग्रेस करेगी, जिसका उद्देश्य है भाजपा की हकीकत बताना। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी के प्रमुख वक्तव्यों को हटा दिया गया है। सदन में जब विपक्ष के लोग बोलते हैं तो उन पर कई प्रहार किए जाते हैं। जिन लोगों ने राष्ट्र को कमजोर करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया होगा, जो चीजें साबित होंगी, क्योंकि अभी तो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, अभी उनके सबूत इकट्ठे हम लोग भी कर रहे हैं। क्या ये किसी को पता नहीं कि कौन ऐसे लोग थे जिन लोगों को आईपीएस अधिकारियों को बिना दोष के कारण उनको गलत ढंग से, फर्जी ढंग से फंसा के जेलों में बंद किया गया है? क्या ये नहीं जानते कि लोकपाल का आंदोलन किस तरीके से चला? कहाँ है आज लोकपाल? क्या इस बात का जिक्र दोबारा नहीं आएगा? क्या इस बात का जिक्र नहीं आएगा कि सदन में जो नियमावली थी उसका उल्लंघन किया गया? एक सांसद को अपनी बात रखने का मौका नहीं देना, जिसके विरुद्ध सदन में बात कही गई हो उसको अपनी बात का मौका नहीं देना, क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या ये राष्ट्र के नियमों का या कानून का उल्लंघन करना राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या पत्रकारों को धमकी देकर उनकी नौकरियां खत्म करना राष्ट्रद्रोह नहीं है? जिन लोगों ने राष्ट्र को कमजोर करने के लिए। और खबरें भी और भी हैं, मगर यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।